उसने ज़मीं बनाई बनाते हैं आसमान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसने निकाली ऊँटनी जिंदा पहाड़ से, बेशक उसने निकाली ऊँटनी जिंदा पहाड़ से ठंडी में चमकाया और दमकाया है। हजारों शागिर्दों की शक्ल में अल्लाह पाक ने उनके इल्म को चमकाया और दमकाया है। यकीनन हजरत वाला का हमारे और आपके बीच में आना और उनका मौजूद होना यकीनन बाइस रहमत है, हमारे और आपके लिए बाइस बरकत है। तो आइए मैं बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी ताखीर के मैं उस शख्सियत के रूबरू होने की जसारत करूंगा। इससे पहले मैं आप सभी हजरात को ये बताना चाहूंगा कि ये सरजमीन सीतापुर से तशरीफ लाए हैं जामिया सुफ़ा मदरसा, जो सीतापुर के अंदर जिसके बानी और जिसके मुहतमीम हाफिज अकरम साहब दामत बरकातुहुम आलिया हैं, उस मदरसे के उस्ताद हदीस हैं, यानी हदीस का दर्स हजरत देते हैं। और जब हजरत हमारे और आपके दरमियान में रूबरू होंगे, इनका जब बयान होगा यकीनन दिल को झिझोड़ने वाला होगा, दिल को बदलने वाला होगा, दिल के हालात को चेंज करने वाला होगा। लेकिन ये शर्त है कि हम और आप हजरत के बयान को संजीदगी के साथ सुने, मुतवज्जे के साथ सुने। तो आइए मैं हजरत को इन 4 मिसरों से इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि ताजदारे खिताबत चले आइए, ताजदारे खिताबत चले आइए, बागबाने रिसालत चले आइए, लेके तैयबा के गुलजार गुल की महक मुशगबार खिताबत चले आइए। हजरत वाला हजरत मौलाना मोहम्मद विरासत साहब कासमी दामत बरकातुहुम आपके रूबरू होंगे, उनका बड़ा फसीहाना और नसीहाना बयान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात उलमाए किराम और मौज़ा मीर नगर के तमाम बाशिंदगान, हम सब के लिए बहुत ही ये सआदत का मकाम है कि एक ऐसा मौसम आने जा रहा है जो खैरात को कमाने का बेहतरीन सीज़न है। और उस मौसम के आने से पहले हमारे और आपके उलमाए किराम ने, इस इदारे के ज़िम्मेदारों ने कोशिश की, मेहनत की और ये प्रोग्राम सजाया ताकि हम अपने आप को रमज़ान के लायक बना सकें। और सही बात यह है कि रमज़ान पा करके जो शख्स अपने आप को रमज़ान के लायक बना लेता है, वो अपने आप को अल्लाह के भी लायक बना लेता है।
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी अहादीस से ये बात वाज़ेह तौर पर मिलती है कि रमज़ान के आने से पहले हम अपने आप में सुधरने की कोशिश करें और रमज़ान की आमद के लिए खुद से अपने आप को तैयार करें, ना ये कि कोई दूसरा हमको तैयार करने की फिक्र करे और कोई दूसरा हमको आमादा करे, उकसाए और समझाए कि रमज़ान आ रहा है, रोज़ों की तैयारी कर लीजिए, तरावी की तैयारी कर लीजिए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर हमें और आपको समझाया बुझाया जा रहा है तो ये यकीनन शफ़क़त की बात है। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग इस तरह की फिक्र कर रहे हैं उन सबको अपनी तरफ से जज़ाए खैर और अपनी शायान शान अजर जज़ील अता फरमाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही चहीते सहाबी हैं हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उलमाए किराम जानते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बेटा ऐसा नहीं हुआ जो जवानी को पहुंचा हो और आप अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे तक आपके साथ रहा हो। 2 या 3 बेटे पैदा हुए और दुनिया से रुखसत हो गए। फितरी गम जाहिर सी बात सबको होता है, आप अलैहिस्सलाम को भी हुआ। लेकिन आप अलैहिस्सलाम को एक शख्स मिले जिनको अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया। वो थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद में कुरान करीम ने मसले को वाज़ेह किया कि किसी का बेटा ले करके अपना मुंह बोला बेटा अगर बना लिया जाए तो उसके मसाइल वो नहीं है जो अपने हकीकी बेटे के होते हैं। मीरास में जिस तरह से हुकूक बांटने का मसला है उस मसले में ये शरीक नहीं है। और भी कई सारे मसाइल हैं, मुझे उसकी तफसील में नहीं जाना है। उनके बेटे थे हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत नई उम्र के सहाबी हैं। उन्होंने एक मर्तबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और हजरत उसामा की हैसियत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने पोते की हैसियत है और पोते दादा से अपने बहुत बेतकल्लुफ होते हैं। बड़े बूढ़े लोगों को मालूम है अपनी औलाद से ज्यादा पोती और पोतियों से मोहब्बत की जाती है। नबी अलैहिस्सलाम को भी हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से बेइंतहा प्यार और मोहब्बत था। लेकिन हमारे और आपके पोते हमसे और आपसे क्या पूछते हैं कि आज पैसा देंगे दादा, नहीं देंगे, कल तो दिया नहीं था आपने, तरह तरह की बातें पूछते हैं। लेकिन आप देखिए दरबारे रिसालत में पलने वाला पोता अपने दादा से क्या सवाल करता है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के 12 महीने होते हैं, हम आपको देखते हैं आप 12 महीने इतने रोजे नहीं रखते जितने रोजे आप शाबान में रखते हैं। इतने रोजे आप शाबान में क्यों रखते हैं? तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटा उसामा, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में इंसान के आमाल पेश किए जाते हैं। इंसान जो कुछ करता है वो अमल अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेश कर दिया जाता है। हत्ता कि किसको अगले साल जिंदा रहना है और किसको इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, कौन खुशहाल रहेगा, कौन बदहाल रहेगा, कौन खुशियों की शहनाइयां बजाएगा और कौन गमो अंदोह के सैलाब में डूब जाएगा। ये सारी तफसीलात फरिश्तों के हवाले होती हैं और इसका फैसला किया जाता है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता हूं कि जब मेरा मामला अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो मैं उस वक्त रोजे की हालत में। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से गोया कि एक बात बहुत वाज़ेह अंदाज में समझा दी।
हम और आप सब उसको आसानी समझ भी सकते हैं, जानते भी हैं। कोई शख्स मुजरिम हो और उस मुजरिम को सजा देने के लिए काजी, जज या हाकिम बैठा हुआ है, लेकिन वो मुजरिम बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, परेशान है, कमजोर है, तो फिर हाकिम को भी तरस आता है और वो कहता है कुछ इसे खिला पिला दो, चलिए इसके ऊपर से सजा कम कर दीजिए। हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जानते हैं, जो बच्चा बहुत कमजोर होता है, अगर 2-3 थप्पड़ लगाने हैं उसके शरारत की बिना पर कमजोर है तो डांट के भगा देते हैं, चल बक काम कर जा करके अपना। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये बात समझाई कि जब आपका अमल अल्लाह के दरबार में पेश किया जाए और आपकी कैफियत, आपकी हालत कमजोरी की हो, नातवानी की हो, ज़ौफ की हो, तो अल्लाह तबारक व तआला को आपके ऊपर तरस आएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाह को माफ फरमा देगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमजान मुबारक का इस्तकबाल इस अंदाज में फरमाते थे, लेकिन जरा हम नबी अलैहिस्सलाम को देखें और अपने आप को देखें। नबी अलैहिस्सलाम गुनाहों से महफूज नहीं हैं, बल्कि गुनाहों से मासूम हैं। आप अलैहिस्सलाम से गुनाह हो ही नहीं सकता। किसी नबी और रसूल से गुनाह हो जाए ये नामुमकिन है, और हम और आपका कोई दिन बगैर गुनाह के गुजर जाए, क्या ऐसा होता है? चलते फिरते, उठते बैठते, खुशियों में, गमों में, हर सूरत के अंदर हमसे बेपनाह गुनाह सरजद होते रहते हैं। तो जिस ज़ात आली के खाते में एक भी गुनाह नहीं है, वो तो इस महीने में पूरे महीने के लगभग रोजे रखते थे, और हम सब का खाता और रजिस्टर पूरा सियाह हो चुका है गुनाहों की वजह से। हम ये वाला महीना भी पूरी गफलत के साथ गुजारते हैं, और रमजान का महीना भी पूरी गफलत के साथ गुजारते हैं। जर्रा बराबर नहीं सोचते कि ये दुनिया की रंगरलियां, दुनिया की धन दौलत, औलाद और जायदाद, दुनिया में 4 लोग झुक करके सलाम करने वाले सिर्फ दुनिया की हद तक हैं। जिस दिन आंखें बंद होंगी, कब्र में हम पहुंचेंगे, तो मुझे अकेले अपनी पूरी जिंदगी का डाटा अल्लाह के सामने पेश करना है। हम जरा खुद से अपने गलेबानों में झांक करके देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हमसे अगर एक नमाज का हिसाब करने लगे, वो नमाज जिसको हमने पढ़ा है, उसके बारे में पूछने लगे कि तुमने कुरान कैसा पढ़ा था, तो आप बताएं कि हमारा कुरान अल्लाह को सुनाए जाने के लायक है? अल्लाह ताला पूछने लगे आपने रुकू और सजदा कैसा किया था? हमारे दरबार में आए थे तो दरबारे खुदावंदे कुद्दूस के आदाब की रियायत आपने की थी या नहीं की थी? तो आप सोचें जो खैर का काम हमने किया है, उस खैर के काम का हिसाब भी अल्लाह को हम नहीं दे सकते। ये हमारे सजदे, हमारे टूटे फूटे रुकू, नमाजें, तरावीह और टूटे फूटे रोजे क्या अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लायक हैं? लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला अगर कबूल फरमा ले तो ये उसकी रहमत, उसका फजल और उसका करम है। और हमें यकीन है कि हमारे आमाल जिनको हम अच्छा समझ के अंजाम देते हैं, चाहे जितने कमजोर क्यों ना हो, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उसे कबूल फरमाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से सैकड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। और आप जानते हैं, जो बच्चा किसी तरह से माजूर हो वो भी अपनी माँ का बच्चा ही होता है, और जो बच्चा बहुत तंदुरुस्त, तवाना, खूबसूरत, सारी खूबियों से मुज़य्यन होता है, वो भी अपनी माँ का बच्चा होता है।
और माँ से आप पूछिए आपको मोहब्बत किससे है, तो वो कहती है हमको दोनों से मोहब्बत है। तो क्या हमारा और आपको परवरदिगार कह देगा कि जिन लोगों ने रोजे और नमाज बहुत कायदे से किए हैं उनको हम मोहब्बत देंगे, और जिन्होंने टूटे फूटे रोजे रखे हैं हम उनके रोजों को कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कबूल करने के लिए तैयार बैठा है। मैं तो माइल बकरम हूं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाऊं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमारी सूरत हाल ये है कि तरावीह की नमाज में हम थक जाते हैं। हमारे अकाबिर के बारे में देखिए, मैं सहाबा के दौर में आपको नहीं लेके चल रहा, बहुत करीब के जमाने में आप देखें, दारुल देवबंद के बानी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना कुरान करीम के हाफिज नहीं थे, हज करने के लिए सफर किया। पहले सफर कश्ती से होता था, नाव से, समंदरी जहाजों के जरिए से। रमजान का महीना आ गया, पूरे नाव में कोई शख्स कुरान का हाफिज नहीं। तो लोगों ने कहा कि हजरत इस मर्तबा तरावीह अलम तरा कैफ से पढ़ी जाएगी क्या? तो हजरत ने फरमाया कि कोई हाफिज नहीं है, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हजरत ने हिम्मत की और कुरान करीम उसी समंदर में याद करते गए और तरावी में सुनाते गए। इधर तरावी मुकम्मल, उधर हजरत की नमाज कुरान मुकम्मल हो गई। यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने सफर भी नहीं देखा, और सफर भी कोई आजकल का एसी का सफर नहीं है जो बहुत सेफ हो। सफर कश्ती का सफर इंतहाई पुरमशक्कत सफर होता है। मौत और जिंदगी के दरमियान इंसान जी रहा होता है। इसीलिए पहले वक्तों में लोग हज करने के लिए जाते थे, बूढ़े बाढ़े खूब रो पीट के जाते थे कि पता नहीं बाद में वापसी होगी या नहीं होगी। और अब तो यहाँ से लखनऊ पहुंचे, लखनऊ जाकर के बैठे तैयारे पर, आराम से उड़ते हुए चंद घंटों में जद्दा पहुंचे, जद्दे से मक्का और मदीना पहुंचे, सब कहीं आराम से सारे सफर हो जाते हैं। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए बेपनाह कुर्बानियां पेश की, उनके उस्ताद थे हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल देवबंद के पहले तालिबे इल्म। अंग्रेज हुकूमत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया कि आपको जेल में रहना है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा हुकूमत से कि अगर मेरे उस्ताद को जेल में डालने जा रहे हैं आप, तो मुझे भी जेल में डाल दीजिए, ताकि मैं अपने इस बूढ़े उस्ताद की खिदमत तो कर सकूं। और माल्टा की जेल में रहते हुए वो खिदमत अंजाम दी हैं, तारीख उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस्ताद मोहतरम तहज्जुद के टाइम पे उठते थे नमाज पढ़ने के लिए। सर्दियों के मौसम में पानी एकदम बर्फ हो जाता था, तो मैं पानी को लेकर के जग, बोतल जो भी मिलता होगा वहां उसको अपने बदन से लगाए रहता था, ताकि मेरे बदन की गर्माहट की वजह से ये पानी कम से कम उतना ठंडा ना होने पाए जितना ठंडा इसको हो जाना चाहिए। और अंग्रेज हुकूमत इस मुल्क की आजादी के लिए उस्ताद मोहतरम को ऐसी सजाएं देता था जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह के कमर का पूरा गोश्त उधेड़ दिया गया। जब जनाजे को नहलाने के लिए ले जाया गया, लोगों ने पूछा कि हजरत की कमर का गोश्त क्या हुआ? तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उस्ताद मोहतरम ने ये राज बताने से मना किया था, लेकिन आज जब वो दुनिया में नहीं रहे तो मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेज हुकूमत ने मार मार करके हजरत का गोश्त यहाँ का काट लिया और ये कहा, महमूदुल हसन तुम इस मुल्क को आजाद करवाओगे? तुम्हें मालूम नहीं अंग्रेज की हुकूमत वो हुकूमत है जिसकी हुकूमत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता, तुलू होता है तो तुलू ही रहता है।
हम और आप जरा गौर करें कि हजरत ने कोड़े क्यों खाए, कमर का गोश्त क्यों उधड़वाया, और उनके शागिर्द ने जेल में जाना क्यों पसंद किया, और जेल में रह करके मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 27 पारे कुरान करीम के याद किए, 3 पारे जेल के बाहर आके याद किए। ये कुरान करीम उन्होंने क्यों याद किया? जेल में इंसान को अपना घर याद आता है, बच्चे याद आते हैं, बीवी याद आती है, अपना इलाका और अपने कारोबार याद करता है इंसान, कुरान नहीं याद करता है। मैं आपको इन दोनों बुजुर्गों के वाकयात इसलिए सुना रहा हूं कि आप उन्हीं के सपूत हैं, उन्हीं का नाम लेने वाले हैं, और उन्हीं के फैज से आपके गांव को फैज पहुंच रहा है। उन्हीं की बरकतें हैं जो आज आपके चेहरों पे दाढ़ियां, सरों पे टोपियां हैं। आपके गांव में इमामत करने वाले उलमा मौजूद हैं, ये इदारा मौजूद है जहां तालीम दीन जिंदा है। आप खुद सोचिए, कल कयामत के दिन अगर वो खड़े हो गए तो हम क्या जवाब देंगे? हमसे तो इस इदारे का या दूसरे इदारों का ताउन भी नहीं हो पाता, जाए कि ये कुर्बानियां हम झेलें। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया जानती इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सहाबा की याद ताजा कर दी उस बंदे खुदा ने। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जिसके मसलक को मानते हैं वो है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि नमाज इशा पढ़ने के बाद 2 रकात नमाजों की नियत बांधते थे और पूरा कुरान 2 रकातों में तिलावत फरमाते थे। एक मर्तबा जिस मस्जिद में हजरत नमाज पढ़ते थे, उनके मुअज्जिन साहब फरमाते हैं, मैंने हजरत को देखा नमाज इशा से फारिग हुए और थोड़ी देर तक जिक्र तस्बीह फरमाया और उसके बाद नियत बांध के खड़े हो गए। मैंने सोचा कि हजरत अब फारिग हूं तो मैं मस्जिद का दरवाजा बंद करूं, अब फारिग हूं तो अब बंद करूं, लेकिन जब मुझे नींद बहुत ज्यादा सताने लगी तो मैं ऐसे ही बंद करके चला गया। और अजान देने के लिए जब वापस आया तो देखा इमाम साहब जू के तू नियत बांधे हुए कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। मैं अपने वुजू वगैरह से फारिग हुआ तो इमाम साहब ने फरमाया, जो कुछ तुमने देखा है ये किसी को बताना मत। और उसके बाद फजर की नमाज पढ़ी, फिर तिलावत की, उसके बाद घर तशरीफ ले गए। हम लोग अव्वलन तो कोई नेक काम करते नहीं, और करते हैं तो उसके लिए फोटोग्राफरी, वीडियो साजी, और 10 लोगों को जब तक कि हम बता ना लें कि हमने एक अच्छा काम किया है तब तक कि हमारे हाजमे के अंदर मड़ोरे होती रहती हैं। आप देखें हमारे बुजुर्गाने दिन कैसे थे, पूरी पूरी रात इबादत कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं होता था। और अगर कोई जान गया तो उसको मना कर देते थे कि ये बात किसी को बताना मत, इसलिए कि वो सारे आमाले खैर अल्लाह के लिए अंजाम देते थे और हम नेक काम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। हदीस में आता है कि जो लोग अपना अमल किसी को दिखाने के लिए करते हैं, कल क़यामत के दिन जब वो अल्लाह तबारक व तआला से उन आमाले खैर का बदला चाहेंगे तो अल्लाह ताला मना फरमा देंगे कि आपने हज इसलिए किया था ताकि आपको हाजी कहा जाए। आपको तो दुनिया के अंदर हाजी कहा जा चुका है। आपने नमाज इसलिए पढ़ी थी ताकि लोग कहें कि ये लड़का और ये नौजवान हमारे महल्ले का बड़ा नेक है, नमाज पढ़ता है। लोगों ने आपको नेक कह लिया। इसलिए हमेशा हमें याद रहे कि हम जो भी अच्छा काम करते हैं वो अपने अल्लाह को दिखाने के लिए करते हैं। और हमारा अल्लाह जहां खुली छत के नीचे देखता है हमको, वही 7 कमरों के अंदर बंद होकर के सख्त तरीन अंधेरे में भी हम अगर इबादत करेंगे तो हमारा परवरदिगार आलम हमको देख रहा है। इसलिए हमारा अमल नेक भी हो और उस अमल नेक के अंदर इखलास भी हो।
अगर गैरों को दिखाने के लिए करेंगे तो उस पर कुछ नहीं मिलने वाला। रमजान मुबारक के ताल्लुक से आप अपनों को देखेंगे कितना ज्यादा हमारे अंदर तब्दीली आ गई, और हमारे पुराने लोग रमजान में कितना कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मामूल मैंने बतलाया, हजरत का जनाजा जिस जगह से उठा है उस जगह पर 7000 कुरान करीम तिलावत किए गए और हजरत को इसाले सवाब किया गया। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये उस दौर की बात कर रहा हूं जब खाल खाल कहीं कहीं हाफिज कुरान होते थे। अब तो हर गांव में हाफिज कुरान, मस्जिदें कम पड़ गई, इतने हाफिज कुरान, और आइंदा इंशाअल्लाह घर कम पड़ जाएंगे, तरावी सुनने वाले कम, सुनाने वाले ज्यादा हो जाएंगे। जब हाफिज बहुत कम होते थे तब हजरत का जनाजा उठा है 7000 कुरान। इससे मालूम होता है कि जो अल्लाह से जुड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत का ऐलान दुनिया ही में फरमा देते हैं, और ऐसे उसका जनाजा दुनिया से उठता है कि दुनिया अश अश करती रह जाती है। हमें अपना बचपन याद है, मौलाना हमारे साथी ये भी जानते हैं, जब हम अपने गांव में कुरान करीम पढ़ते थे नाजरा, तो मस्जिदों में तो अंधेरा होता था, सिर्फ या तो लालटेन जलाई जाती थी, उसके बाद थोड़ा सा प्रोफेशनल दौर आया तो और अच्छा थोड़ा सा इंतजाम हुआ, लेकिन सिर्फ वो लाइट का इंतजाम पूरी मस्जिद में एक जगह होता था, और उस लाइट के चारों तरफ घेरा बांध करके हम लोग बैठते थे। गांव के बड़े बूढ़े बैठते थे, बच्चे भी बैठते थे। पारे हम लोग छुपा छुपा के रखते थे। पता चला आज 10वां रोजा है तो सब 10वां पारा पढ़ना चाहते हैं। अब पूरी मस्जिद में 10वें पारे तो 2-3 ही होते थे, और पढ़ने वाले 17-18 लोग हैं, तो पारे छुपा छुपा के रखते थे, या फिर दाएं बाएं करते थे। आज 11वां पढ़ लेंगे, कल 10वां पढ़ लेंगे, आज 12वां पढ़ लेंगे, कल 10वां पढ़ लेंगे। इस तरह से तरतीब बनाई जाती थी, यानी पारे कम, बैठने की जगह कम हो जाती थी, रोशनी नहीं होती थी। कभी किसी के 2 लोगों के दरमियान से जो रोशनी गुजर के आती है वो कुरान करीम पढ़ने के लिए मिलती थी। हमारा बचपना कोई बहुत लंबे अरसे नहीं गुजर गए, अभी चंद साल गुजरे, ये सूरत हाल थी। अब हम अपने ही गांव में देखते हैं, पूरी मस्जिद लपालप चमाचम चमक रही, खूब रोशनी, लेकिन कुरान करीम के पढ़ने वाले लोग कहाँ हैं? न नौजवान लड़के दिखाई देते और न ही बूढ़े लोग दिखाई देते, पूरी पूरी मस्जिद खाली है। वरना इशा के बाद तरावी से फारिग होके भी लोग पढ़ते थे पारा, और सहरी खाने के बाद में तो मुस्तकिल पारे पढ़े जाते थे। इस मोबाइल ने आकर के हमें बिल्कुल खाली कर दिया है। नौजवान रात भर मोबाइल के अंदर लगा रहता है, दुनिया भर की खुराफात, दुनिया भर के गुनाहों की चीजें हमारे नौजवान की जेब में, और वो रात में बिस्तर पर आकर के हमारे सामने होती हैं, और हमारी आंखें गुनाहों के अंदर सिकती रहती हैं। ना बड़ों को कोई फिक्र है, ना जवानों को कोई फिक्र है, ना माओं को कोई फिक्र है, और ना बहनों को कोई फिक्र है। हमारे गांव में एक साहब हैं, बूढ़े हैं, हमें मालूम था कि कुरान नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन एक मर्तबा देखा कुरान करीम लिए हुए हैं वो, और बड़ी तेजी से उनकी उंगली कुरान करीम की लाइन सतर पर घूम रही, पर उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तो हमने अपने वालिद साहब से पूछा कि अब्बा, हमने उनको कुरान पढ़ते हुए देखा, वो तो कुरान पढ़े हुए नहीं है। तो कहा वो कुरान करीम की सतर पर उंगली रखते हैं और कहते हैं सब सही, सब सही, सब सही, सब सही। तो हमने पूछा इसका क्या फायदा है? तो कहा वो कहते हैं कि कम से कम हमने कुरान नहीं पढ़ा है तो कम से कम कुरान करीम की हर सतर पर हमारी उंगली तो घूम ही सकती है, और जो बात हम कह रहे हैं वो तो ठीक ही है, क्योंकि कुरान से ज्यादा सही किताब, कुरान से ज्यादा बाबरकत किताब
और कुरान से ज्यादा मानी और मारिफ से भरी हुई किताब ना तो आज तक रुए जमीन पर नाजिल हुई है और ना कयामत तक नाजिल हो सकती। ये तो अल्लाह का फजल और करम है कि उसने हमको दिया है कि तिलावत करके सवाब हासिल कीजिए, उसके अहकाम के ऊपर अमल करके मुसलमान बन जाइए और अल्लाह के करीबी बंदे बन जाइए। लेकिन हम हैं कि अल्लाह की लुटती हुई रहमतों के लूटने के सीजन और पुरबहार मौके के ऊपर भी हासिल करने के लिए तैयार नहीं। हमारे रोजों की हालत क्या होती है? अपने बचपन में जानता हूं, गांव में चंद लोग होते थे जो रोजा नहीं रखते थे और पूरे गांव में वो बदनाम होते थे। लेकिन अब ऐसी वबा आम हो गई है, पूरा रमजान गुजर जाता है, इफ्तारी के दस्तरखान पर पूरा गांव होता है, लेकिन रोजेदार उसमें से आधे भी नहीं होते। गांव में इलेक्शन और प्रधानियों का सिस्टम चलता रहता है। प्रधान जी सियासी तौर पर एक इफ्तार पार्टी करते हैं तो जो गांव के बेरोजगार होते हैं सबसे पहले वो पहुंचते हैं। मुझे किसी के ऊपर तबसरा नहीं करना, लेकिन मेरे भाई, हम और आप खुद अपने गलेबानों में झांक करके देखें। अल्लाह की रहमतों की बरखा जिस महीने में बरस रही है, उस महीने में भी हमने उसकी रहमतों को लूटने के लिए अपने बर्तन को उल्टा कर रखा है। जब घड़ा हमारा उल्टा रखा होगा तो अल्लाह की रहमतों की बरसात कितनी ही क्यों ना हो जाए, क्या हमारे घड़े में एक बूंद पानी पड़ सकता है? आप लोग काश्तकार होंगे, धान के मौसम में जो शख्स धान नहीं लगाएगा, क्या उसके खेत से एक बाली भी उग सकती है? गेहूं के मौसम में जो गेहूं नहीं बोएगा, क्या वो रोटी खा सकता है? रमजान अपनी आखिरत को मजबूत करने का महीना है। रमजान अपने आप को अल्लाह वाला बनाने का महीना है। रमजान अल्लाह के सामने बैठ करके रोने का महीना है और अल्लाह के सामने इस बात के इकरार करने का महीना है कि अल्लाह अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमको आप बचा लीजिए। बात बहुत खराब है लेकिन कहनी पड़ती है। बरसात के मौसम में हम सब देखते हैं, पानी बरसता है, मेढक आते हैं, टर्रटोई करके चले जाते हैं। हमने रमजान की हालत भी ऐसी ही बना दी। रमजान में मगरिब वगरिब में कुछ थोड़ा सा असर मगरिब में भीड़ होती है, लोग आते हैं हल्ला गुल्ला करके और तरावी में वो थक जाते हैं, फजर में उनकी नींद नहीं खुलती है और ईद के बाद मगरिब में भी नहीं मिलते, ईद वाले दिन ही। आप बताइए, जो आदमी ट्रेनिंग करता है, कुछ सीखता है, तो जब सीखने की डेट और टाइम उसका पूरा हो जाता है, असल जौहर उसके बाद खुलते हैं इंसान के। हमने अपने आप को रमजान में कैसा बनाया जो हमको ईद के दिन जोहर की नमाज से ही महरूम कर देता है। ऐसा लगता है कि ईद और बकराईद की फजर में तो पूरा गांव मुसलमान है। इमाम साहब को मुसल्ले तक जाने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये ईद के दिन की फजर हमारे ऊपर फर्ज है। बाकी फजर कहां चली जाती है? क्योंकि ये इस्लाहे मुआशरा भी लिखा हुआ है पीछे, इसलिए ये बात मैं बतला रहा हूं। मेरे भाई, मस्जिद अल्लाह का दरबार है। हम जब अल्लाह के दरबार की तरफ चले तो बहुत इस्तेहजार के साथ, इस बात के एहसास और ख्याल के साथ कि हम शहंशाहे कौनैन और पूरी दुनिया के खालिक के दरबार में जा रहे हैं, और खालिक की तरफ कदम खुद नहीं उठते, खालिक उठवाता है कदम। आप इसको एक मिसाल से समझ सकते हैं। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। फर्ज कर लीजिए किसी एक आदमी को मीरनगर के लेटर आ जाए कि भाई आपको दिल्ली आना है और प्रधानमंत्री जी से मिलना है। बस लेटर पढ़ते ही, खत की इबारत सुनते ही सीना चौड़ा हो जाएगा हमारा
कि हमको प्रधानमंत्री ने बुलाया, और गांव इलाके में एक शोर हो जाएगा कि उनको प्रधानमंत्री ने बुलाया। अभी ये नहीं पता है कि क्या होगा, और प्रधानमंत्री ने बुला करके बाकायदा बहुत एजाज, बड़ा सम्मान कर दिया, तो पूरे इलाके का हिंदुस्तान में शोर हो जाएगा कि मीर नगर के एक आदमी को बुला करके प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सम्मानित किया। आप बताइए, क्या दुनिया भर की किसी बादशाह की हैसियत अल्लाह की हैसियत के एक जर्रा के बराबर भी हो सकती है? और हमारा परवरदिगार हमको अपने दरबार में 5 मरतबा बुलाता है। ऐसे ही अगर जाएंगे भी तो सड़े पड़े, और घर में अगर नहीं चल रही तो मस्जिद में जाकर वो हल्ला गुल्ला, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। कुरान कहता है खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि जब सजदा करने के लिए चला करो, जब नमाज पढ़ने के लिए चला करो, बन ठन के जाओ, सज संवर करके जाओ, ये सोच के जाओ कि तुम किस अल्लाह के दरबार में पहुंच रहे हो, कौन जात तुमको बुला रही है। और वहां जाकर के खामोशी के साथ, कोई शरारत नहीं, कोई बात नहीं, जब तक के जमात नहीं हो रही तब तक के अपने आप को तस्बीहात में, जिक्र में और इस्तिग़फ़ार में इस्तेमाल करो। फारिग हो जाओ तो भी मस्जिद में सुकून महसूस हो। हदीस में आता है मोमिन के लिए मस्जिद ऐसी है जैसे मछली के लिए तालाब होता है। मछली को सिर्फ तालाब में और पानी में सुकून मिलता है, मोमिन को भी सिर्फ अल्लाह के घर में सुकून मिलना चाहिए। बहुत अफसोस कि ये सारी चीजें होने के बावजूद हमने मस्जिदों का तमाशा बना रखा है। आती है शबे बारात, शबे कद्र, जो मग़फ़िरत की रातें हैं, अल्लाह को, रूठे रब को मनाने की रातें हैं, उन रातों में कैसा खाने पीने का निजाम हमने बना रखा। मेरे भाइयों, मौत किसी गरीब और मालदार को देख के नहीं आती, मौत किसी जवान और बूढ़े को देख करके नहीं आती, मौत आलिम और जाहिल नहीं देखती है, उसके वहां सब बराबर, सबको बैस पसेरी तोलती है। कब आ जाए कुछ पता नहीं। अभी पिछले हफ्ते जिला सीतापुर के जो जमीयतुल उलमा के सदर हैं जनाब मस्त हफीज रहमानी साहब, उन्होंने बतलाया कि हमारे एक भाई थे, उनका इंतकाल हो गया, तो उनकी नौकरी लग गई थी, सरकारी वकील बन गए थे, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी थी। जज ने कहा कि वकील साहब आप दाढ़ी बनवा दो, तो कहने लगे कि मैंने कहा क्यों बनवा दें, तो कहा कि इस्लाम में तो दाढ़ी वाढ़ी बुढ़ापे में रखी जाती है। इस्लाम को हम ही नहीं जानते हैं, वो तो बेचारा मुसलमान ही नहीं था, उसे क्या पता कि दाढ़ी कब रखी जाती है। बुढ़ापे में रखी जाती है और गुनाहों से तौबा कर लिया जाता है, फिर आदमी चला जाता है, अपने अल्लाह को मना लेता है। तो वकील साहब ने कहा जज साहब एक कागज पर हमको आप लिख के दे दीजिए हमारी मौत कब आएगी। तो जज ने कहा ये बात तो नहीं लिखी जा सकती है, तो कहा फिर हमसे कागज लीजिए। लिखा इस्तीफा और जज साहब को पकड़ाया कि मुझे यहां जॉब नहीं करनी, लेकिन अल्लाह के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी, अल्लाह ने फिर दूसरी सरकारी नौकरी दिलवाई और पूरी जिंदगी उन्होंने दाढ़ी रखी। आप देखें सरकारी नौकरियां छोड़ छोड़ करके दाढ़ियां रख रहे हैं लोग। आप बताएं हमारी कौन सी नौकरी छूट रही? बूढ़े बूढ़े लोग हो जाते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, कौन से सिर चोट। मेरे भाई दाढ़ी न रखने का गुनाह सोते हुए भी पड़ता है, जागते हुए भी पड़ता है, बैठे तो भी पड़ रहा है। 24 घंटा इस गुनाह में हम मुलव्विस रहते हैं। हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये दाढ़ी मर्द के लिए जीनत का सामान है। जिस चेहरे पे दाढ़ी होती है अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उस चेहरे को खूबसूरत बना देता है। और अफसोस होता है क्योंकि हमारे सामने माएं और बहनें बैठी हुई, जब किसी दाढ़ी वाले का रिश्ता पहुंचता है तो बाज हमारी बहनें ये कह के मना कर देती हैं कि मुझे दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, मैं तो पैंट शर्ट वाले के साथ निकाह करूंगा।
जिस माई और जिस बहन की इतनी नापाक गंदी सोच होगी, क्या उसके घर और खानदान में कभी अल्लाह का वली पैदा हो सकता है, हाफिज कुरान पैदा हो सकता है? हमारे एक दोस्त हैं, कल उन्होंने एक छोटा सा क्लिप भेजा, वीडियो, आंखों से आंसू निकला है। 6 साल का बच्चा है, 4 महीने में कुरान हिफ्ज कर लिया। सिर्फ 6 साल का बच्चा 4 महीने में कुरान हिफ्ज किया, और एक दिन तो उसने पूरा पारा हिफ्ज कर लिया। क्या पूरी दुनिया के अंदर किसी मजहब के मानने वालों की जो भी किताब हो, एक भी हाफिज मौजूद है? ये कुरान वाहिद ऐसी किताब है जिसके सैकड़ों हुफ्फाज मौजूद हैं। 6 साल का बच्चा अपने अब्बा का नाम भी कायदे से नहीं बता पाता, और 30 पारे के कुरान याद कर लिया उसने। एक पारा हम लोग बड़ी मुश्किल से कभी तिलावत कर पाते हैं पूरे दिन में, और एक पारा उस बच्चे ने हिफ्ज कर लिया। ये उम्मत के नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे जो हाफिज कुरान, आलिम दीन, नेक, मुत्तकी और पारसा बन रहे हैं, कल को अगर अल्लाह के सामने कह दिया कि अल्लाह मियाँ हम तो एक ही महीने में कुरान हिफ्ज करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे घर और खानदान के गुनाहों की नहुसत ने हमको 1 महीने में कुरान हिफ्ज नहीं करने दिया, साल लग गए, तो हम क्या अपने रब को मुंह दिखाएंगे और क्या जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल को? हमने एक माँ का वाकया पढ़ा, हर वक्त अल्लाह का जिक्र, हर वक्त अल्लाह का जिक्र। लोगों ने उनसे पूछा कि आप खाना भी बनाती हैं? कहा बिल्कुल खाना बनाते हैं। बच्चे भी पालती हैं? बच्चे भी पालते हैं। तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र कैसे कर लेती हैं? उन्होंने कहा जब मैं बर्तन मांजती हूं तो मेरे हाथ मसरूफ होते हैं ना, काम कौन करता? हाथ करते हैं, जबान तो काम नहीं करती है, इसलिए मैं जबान से इस्तिगफार पढ़ती रहती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। आटा गूंथती हूँ तो हाथ से आटा गूंथती हूँ, मैं जबान से नहीं गूंथती, इसलिए जबान पर मेरे अल्लाह अल्लाह जारी रहता है। बावुजू होकर खाना बनाती हूँ, अपने बच्चों को दूध बावुजू होकर पिलाती हूँ। आप बताएं जो माएं इसका एहतिमाम करेंगी कि सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हर वक्त उनकी जुबान पर अल्लाह 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 है, बावुजू होकर बच्चों को दूध पिला रही हैं, तस्बीहात पढ़ते हुए अपने खाने और पकवान का निजाम चला रही हैं, आप बताएं उस खाने में कितनी नूरानियत होती होगी। और उन माओं की छातियों से दूध पीने वाले बच्चे कितने बासादत होते होंगे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि अंग्रेजों से जिहाद करने के लिए एक जगह गए, जिहाद हुआ, उनकी मां को खबर पहुंचाई गई कि टीपू सुल्तान ने पीठ मोड़ ली और उनको शहीद कर दिया गया। उनकी मां ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा और दुश्मन के सामने पीठ कर दे, मेरे बेटे के सीने पे तो गोली लगेगी पर पीठ पर गोली नहीं लग सकती। लोगों ने पूछा आपको कैसे इतना यकीन हो गया? कहा मेरा बेटा बहादुर है, मैंने कभी अपने बेटे को बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, नापाक होकर के दूध पिलाना तो दूर की बात है। जब माओं की तमन्नाएं इतनी पाकीज़ा होती हैं, जब माओं के आमाल इतने शफाफ होते हैं, सुन्नत और कुरान की आमिला होती हैं, तो उन माओं के पेटों से फिर गुंडे नहीं पैदा होते, गुनहगार नहीं पैदा होते, अल्लाह के बागी नहीं पैदा होते, अल्लाह के वली पैदा होते हैं। टीपू सुल्तान शहीद पैदा होते हैं, मौलाना कासिम नानोतवी पैदा होते हैं, हुसैन अहमद मदनी पैदा होते हैं, मौलाना जकरिया सहारनपुरी पैदा होते हैं। लेकिन जब माओं की तमन्नाएं गंदी हो जाएं, जब पूरे दिन पूरी रात गुनाहों के अंदर मुलव्विस करने वाली बन जाएं, तो उनके पेटों से फिर शैतान पैदा होते हैं, इंसान नहीं पैदा होते। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपने आप को नेक और पारसा बनाओ।
हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, एक गरीब आदमी, मौलवी आदमी कहाँ बहुत ज्यादा मालदार होता है, लेकिन बड़े घराने से हजरत का निकाह हुआ, शादी हुई और अम्मी जान रवाना होकर के ससुराल आ गई। हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब रात तशरीफ ले गए तो देखा नीचे से ऊपर तक सोने और चांदी से वो जड़ी हुई। तो हजरत ने फरमाया कि देखिए, मियाँ बीवी का मिजाज अगर एक जैसा ना हो तो निभाव नहीं हो पाता है। दोनों के मिजाज में तालमेल होना चाहिए, जिंदगी गुजारने का तरीका एक होना चाहिए। अगर एक नहीं होता है तो फिर जिंदगी सुकून से गुजर नहीं पाती। अगर मैं आपके जैसा बनना चाहूं, करोड़पति बनना चाहूं तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप मेरे जैसी बनना चाहें तो फौरन बन सकती हैं। कहा वो कैसे? कहा ये सारे गहने उतार करके अल्लाह के रास्ते में गरीबों के ऊपर खर्च कर दीजिए, कुर्बान जाइए। बुजुर्गों की जबान में क्या तासीर होती थी। अम्मी जान ने सारे गहने उतारे और कहा हजरत ले जाइए, जैसे जहां चाहे वहां खर्च कर दीजिए। 2-4 दिन बीते, अपने मैके पहुंची। भाइयों ने, बाप ने, घर खानदान के लोगों ने देखा जो जेवरात तैयार करके दिए गए थे वो जेवरात तो सब गायब हैं। पूछा क्या मामला हुआ? उन्होंने पूरा वाकया बताया। घराना मजबूत था, दोबारा फिर जेवरात तैयार करा दिए गए। ये फिर पहुंची तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ने फिर देखा। अब देखने के बाद में हजरत ने कुछ नहीं कहा। हजरत ने कुरान करीम की आयत पढ़ी, अल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता, कि जो लोग सोने और चांदी को इकट्ठा करके रखते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको सख्त तरीन अज़ाब देगा। और हदीस में उसके बारे में बहुत सी वईदें आई हैं। अल्लाह कहता है फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की सजा सुना दीजिए। अम्मी जान फरमाती हैं हजरत कुरान करीम के आयत पढ़ रहे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरे पूरे जिस्म में सांप और बिच्छू लिपटे हुए हैं। मैंने नोच नोच करके फेंक दिया। और उसके बाद में पूरी जिंदगी, हजरत की जिंदगी, मोहतरमा की जिंदगी में कोई रंगीनी नहीं। ऐसी पारसाई आई कि उनके पेट से मौलाना अहमद, हाफिज अहमद रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। फिर उनके पोते कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। पड़ पोते हजरत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। लगड़ पोते मौलाना सुफियान साहब जो इस वक्त दारुल उलूम देवबंद के मोहती में वो पैदा हुए। और आज 6ठी-7वीं पुश्त है, उलमाए किराम उस खानदान में रहते हैं। उस खानदान की एक सादगी है, एक लिबास है, उनकी एक पारसाई और नेकी है। चेहरा देख के लगता है कि अल्लाह का वली जा रहा है। क्या ये सादगी हमारी माँ और बहनों के अंदर भी है? मैं दूर की बात नहीं करता, अपने बचपने की बात बतलाता हूं। हमारे बहनें थी, घर की, खानदान की, खुद अपनी जाती बहनें, कुमारी बहनें क्रीम लगाने को भी मायूब समझती थी, कि ऐब समझा जाता था कि क्रीम तो शादीशुदा औरत लगाती है। और बात भी ठीक है, सिंगार पिटार करने का हुक्म सिर्फ उस खातून को है जिसके शोहर है। जिसकी भी शादी नहीं हुई है, इसका सिंगार पिटार कौन देखेगा? जिसकी शादी हो गई, शोहर का इंतकाल हो गया, तलाक हो गई, इसका सिंगार पिटार कौन देखेगा? सिंगार पिटार सिर्फ शोहर के लिए। अब तो शादी हालों के पास से कभी गुजरना हो जाए तो महसूस ही नहीं होता है, अगर नजर पड़ जाए इसमें कौन दुल्हन है, कौन गैर दुल्हन है। इतना ज्यादा सिंगार पटार सिर्फ शहरों का मसला नहीं है, गांवों में भी ये सूरत-ए-हाल अजीब वबा है। शादी देखने के लिए जब बच्चियों की आते थे बाहर से लोग, तो बच्चियां रो रो करके बुरा हाल कर लेती थी। अब तो हम देखते हैं कि जिस दिन शादी देखने के लिए कोई आ रहा होता है, शानदार सिंगार करके दुल्हन बन करके पहले से बैठी हुई होती है। अल्लाह जाने कहां मर गई घर के भाइयों की गैरत,
और कहां मर गई बाप की हमीयत, जो अपनी बच्ची को और बहन को ये भी न बता पाया कि बहन और बेटी तुझे किसके लिए श्रृंगार करना है। जो कशिश और जो तड़प और जो तवज्जो की चीज सादगी में होती है वो रंगीनी में नहीं होती। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपनी जिंदगियों को सादा कीजिए, अपने श्रृंगार पटार को कम कीजिए और अपनी कुंवारी बच्चियों की हिफाजत कीजिए। घर के मर्दों की गैरत बेदार होनी चाहिए, माँ की निगाह तेज होनी चाहिए कि मेरी बच्ची मोबाइल पर बात कर रही तो किससे कर रही, मैसेज भेज रही तो किसे भेज रही, उसकी चैटिंग चेक करना चाहिए। मुरब्बी को ये सारे इख्तियारात शरीयत ने दे रखे हैं। अगर नहीं करेंगे और हमने अब तक नहीं किया है तो हमारी बच्चियां फिर दूसरों के घरों को आबाद करेंगी। आए दिन इस तरह के वाकयात अखबारात की जीनत बने हुए हैं और हम सब देखते हैं। कहां मर गई हमारी गैरतें। शादी के मसाइल आते हैं, बच्चियों की उम्रें लंबी हो जाती हैं, बच्चे बड़ी बड़ी उम्र के हो जाते हैं, लेकिन निकाह नाम का एक लफ्ज भी हमारे घर के लोगों की जुबान पर नहीं आता। हदीस बयान करती है, बच्ची अगर गुनाह में शरीक हो गई, मुलव्विस हो गई, तो उस गुनाह में माँ बराबर की शरीक होगी। बेटा अगर गुनाह में मुलव्विस हो गया तो बाप बराबर गुनाह में शरीक होगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अकबरुन निकाह बरका ऐसरुहु मऊना, जिस निकाह में खर्चे कम होते हैं उस निकाह में बरकतें ज्यादा होती हैं। हमने निकाह और शादियों के मसाइल को इतना महंगा कर लिया जहेज के जरिए से और दुनिया भर की टीप टाप के जरिए से कि आज शादी करने की हिम्मत ही नहीं होती। जाहिर सी बात, जब हमारी शादी करने की हिम्मत नहीं तो गुनाह और जिना के अड्डे खुलेंगे और नौजवान की आदत अगर गुनाहों की पड़ गई तो इसे कोई फिर ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी निकाह ब्याह शादी के मसाइल को हल्का कीजिए और उम्र होने पर बच्चा हो या बच्ची उनकी शादियों को जल्दी निजाम कीजिए। हमने तय कर रखा मुहर्रम में निकाह नहीं हो सकता, रमजान में निकाह नहीं हो सकता, फलाने महीने में निकाह नहीं हो सकता। कुरान और हदीस ने एक लम्हा भी मना नहीं किया है कि निकाह नहीं हो सकता। हर वक्त निकाह हो सकता, हर दिन निकाह हो सकता, हर महीने निकाह हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, हम इन मसाइल की संगीनी को और इनके खतरात को महसूस करें और अपनी पुरानी परंपराओं को भूल करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तहत अपनी जिंदगी गुजारने के पूरे अज़ाइम और मकसूद मंजिल बनाएं। जिस दिन इन चीजों को सोचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मुआशरत भी ठीक होगी, मामलात भी ठीक होंगे, इबादत भी ठीक होंगी और हमारे अकायद भी ठीक होंगे। अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए हम सब अपने खर्चों को कम करें, अपने बच्चों की तालीम पे पैसा बढ़ाएं, खर्च करें, उनको दीन का आलिम, हाफिज, कारी बनाएं। दुनिया के एतबार से मास्टर और जितनी डिग्रियां आप दिला सकते हैं आसानी के साथ सारी डिग्रियां दिलाइए। इंशाअल्लाह कल को इन बच्चों के जरिए से हमें कुछ मिलेगा। सिर्फ एक वाकया सुना करके जो मैंने अपनी आंखों से देखा, बात खत्म करता हूं। हमारे शहर सीतापुर में एक डॉक्टर साहब थे, बड़े नेक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम नहीं जिक्र करना। उनके 2 बेटों को मैं खूब जानता हूँ, 4 बेटे हैं। उनमें से उन्होंने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाया और डॉक्टर भी बना दिया। बाकी बच्चे डॉक्टर हैं, दुनियावी तालीम याफ्ता हैं, लेकिन जो बेटे उनके हाफिज कुरान भी हैं और बहुत शानदार डॉक्टर भी हैं, उनका 2 मामूल आपको बताता हूं। एक तो ये, वो फरमाने लगे एक दिन कि मौलाना साहब, हमारे अब्बा जब अस्पताल जाते थे तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजा और सलातुल तौबा पढ़ते थे, फिर अस्पताल में जाते थे, क्लिनिक पर उसके बाद ही बैठते थे।
और उसका एक अलग फायदा था। मैंने जब से अपने अब्बा का ये मामूल देखा, मैं भी क्लिनिक पर जाने से पहले 2 रकात नमाज सलातुल हाजा और सलातुल तौबा पढ़ता हूँ, उसके बाद मरीजों को देखता हूँ जाकर। दूसरा मामूल, उनके अब्बा के इंतकाल को तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं। वो हमारे मदरसे को अपने अब्बा की इसाले सवाब के लिए हर महीने 4000 रुपया देते हैं। बाकी भाई उनसे मालदार हैं, देते होंगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक बच्चे का ये अमल 2.5-3 साल हो रहे हैं, बराबर हर महीने 4000 रुपया वो सिर्फ हमारे मदरसे को देते हैं अब्बा के इसाले सवाब के लिए। और कितने मदरसों को देते होंगे, कितने गरीबों को देते होंगे। ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया कि अगर हम अपने बच्चों को दीनदार बनाएंगे तो कल मरने के बाद इंशाअल्लाह ये हमें याद रखेंगे, और अगर हमने अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया तो फिर मरने के बाद चंद दिनों तक अब्बा की याद रहती है और उसके बाद अब्बा की याद खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को कामयाब बनाने के लिए, अपनी आखिरत की जिंदगी को आबाद करने के लिए अपने बच्चों की जिंदगियों को भी दीनदार हमें बनाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए, यहाँ के पूरे स्टाफ की तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए, इसके अखराजात और मसारिफ का गैब से इंतज़ाम फरमाए, और यहाँ के जिम्मेदारों ने गाँव की फलाह बहबूद और खैर के लिए जो सोच रखा है, अल्लाह ताला उससे बेहतर गाँव की इस्लाह फरमाए। और आप हजरात को और बतौर ख़ास मुझे भी जो बातें काम की जिक्र की गई हैं अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।